शिव जी जो इस ब्रह्मांड से भी पहले थे और इसके नष्ट होने के बाद भी रहे। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से कालकूट नाम का एक भयानक विष निकला था। ये विष इतना खतरनाक था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इससे बचने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। तब शिव जी ने उस विष को अपने हाथों में लेकर उसे पी लिया। उनकी गर्दन का रंग नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इस विष के कारण शिव जी के गले में, उनके शरीर में जलन होने लगी। कई लोग मानते हैं कि रावण जो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने कावड़ में गंगा जल भरकर यात्रा की। उसने वो गंगा जल शिव जी को चढ़ाया जिससे उनके जलन को राहत मिली और यहीं से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। भगवान शिव, महादेव, भोलेनाथ जिनका रूप सबसे अलग है, उनके हाथों में त्रिशूल, सर पर चंद्रमा और चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने हमेशा से चंद्रमा को अपने सर पर धारण नहीं किया था। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनकी शादी चंद्रदेव से हुई थी। चंद्रदेव ने दक्ष से ये वादा किया था कि उनकी सभी बेटियों का ध्यान रखेंगे, सबको एक समान महत्व और प्यार देंगे। लेकिन विवाह होने के बाद चंद्रदेव का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी एक पत्नी रोहिणी पे रहता था। इसके कारण उनकी बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। वो अपने पिता दक्ष के पास इस बात की शिकायत लेकर पहुंची तो दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि उन्हें एक भयंकर बीमारी हो जाएगी और वो 15 दिनों में धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। चंद्रदेव घबरा गए। वो इस श्राप से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शिव जी का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव के कई बार पाठ करने के बाद आखिरकार शिव जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। उन्हें वरदान दिया कि 15 दिनों में पूरी तरह गायब होने के बाद चंद्रदेव अगले 15 दिनों में फिर से पूरे हो जाएंगे। इसीलिए माना जाता है कि हर 15 दिनों में चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है। लेकिन शिव जी की कृपा से वो वापस पूरा होने लगता है। इसी तरह शिव जी का चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करना इस बात का प्रतीक है कि चंद्रदेव पर शिव जी का आशीर्वाद है। देवों के देव महादेव जो अनंत हैं, अक्सर हम देखते हैं कि शिवालयों में शिव जी को भस्म चढ़ाई जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की जाती है। कहानियों और पुराणों के हिसाब से भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। शिव जी का भस्म से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो शिव पुराण में सुनाई जाती है। प्राचीन काल में एक प्रणाद नाम के ऋषि लगातार कई सालों तक जंगलों में तप कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पत्तियां और फल फूल खाए। एक दिन ऋषि प्रणाद अपने आश्रम की मरम्मत करने के लिए जंगल से घास काट रहे थे। तभी उनकी उंगली में चोट लग गई। लेकिन जब ऋषि मुनि ने अपनी उंगली की ओर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस कटे हुए हिस्से से खून नहीं बल्कि पेड़ पत्तियों का रस निकल रहा था। ऋषि मुनि ने ये सोचा कि वो इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके शरीर में खून नहीं पत्तियों का रस दौड़ रहा है। इस बात को सोचकर उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया और वो इस बात का ऐलान करने लगे कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी बूढ़े आदमी का भेष धरकर प्रकट हुए। जब उन्होंने प्रणाद ऋषि से उनकी खुशी का कारण पूछा तो ऋषि मुनि ने अपनी उंगली से रस निकलने की पूरी कहानी सुना दी। तब उन बूढ़े बाबा ने ऋषि मुनि से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेड़ पत्तियां भी जलने के बाद भस्म में बदल जाती है और भस्म ही सबसे पवित्र होती है। इस बात का प्रमाण देने के लिए बूढ़े बाबा ने अपनी उंगली चीर दी और उसमें से भस्म बाहर निकलने लगी। ऋषि मुनि समझ गए कि ये बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। ऋषि प्रणाद शिव जी के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगी। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही शिव जी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, अपने भक्तों को ये याद दिलाते हैं कि परम सत्य क्या है।